सबसे बड़ी चीज है कि ये रात को ना जब सपना ले रहे होते हैं ना, इनको सपने में वही सेक्रेटरीट, वही मुख्यमंत्री कार्यालय की कुर्सी वही दिखती रहती है। अब वो कुर्सी तो रही नहीं, अब वो सपने हैं। अब सपने तो अब मुंगेरी लाल के ही है, ये तो पूरे होने वाले नहीं है। भाजपा ने आजकल एक नया ट्रेंड बना दिया है, छोटी छोटी बात को भी लेके ना वो मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। ये इनको ना ट्रेनिंग दी गई है कि किसी ना किसी तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यालय को, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अफसरों को या सरकार की छवि को बदनाम किया जाए और उनकी छवि खराब करी जाए। अब पहले बात वही है ना कि अपने मंजे के नीचे भी तो झाड़ू मार लें। अपनी सरकार के समय में कोरोना काल में अपने विधानसभा अध्यक्ष इन्होंने इस्तीफा लिया, इतना बड़ा घोटाला निकला था, वो जवाबदेह क्यों लिया? क्यों नहीं उसकी सीबीआई या विजिलेंस इंक्वायरी कराई? दूसरी बात यह है कि अपने काल में ही खुद उनके हाथ इतने रंगे हुए हैं कि आप उसकी लिस्ट ही बहुत लंबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छीटाकशी ऐसे कर रहे हैं ना जैसे वो छोटे बच्चे वो मोहल्ले में खेल रहे होते हैं ना, तो एक ही घंटी बजा के भाग जाते हैं घर की और वो दूसरे का नाम फंसा देता है। तो इनका बीजेपी का वही हाल हो गया। इनका छोटा नेता हो चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो आजकल वो उनको रात को सपने में भी सोचते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर सवेरे हमने क्या बोलना है। अब उनको मुद्दे कुछ नहीं मिल रहे, तथ्यों पे कोई नहीं है, तथ्य कुछ नहीं है उनके पास। बस उन्होंने रात को प्लानिंग बनानी कि सवेरे हमने बस ऐसे छवि खराब करनी, क्योंकि ट्रेनिंग है ना, दिल्ली से ट्रेनिंग ऐसी आई हुई इनकी। तो सरकार हमारी कार्रवाई कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, अगर ऐसा कुछ मेरे उसमें चलेगा तो मैं वो नहीं बर्दाश्त करते, और वो जीरो टॉलरेंस है, उन्होंने कार्रवाई की है और एफआईआर भी लॉन्च हुई है, सब कुछ हुआ है। अब मैं जयराम जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि 2020 में जून में इनके कांगड़ा के एमपी थे, उन्होंने एक पाती लिखी इनको कि ऊना में एक इंडस्ट्री में बगैर लेबल के इतनी बोतलें, इतनी पेट के शराब की पकड़ी गई, वो किसकी है? और जयराम जी को विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भी बोला गया। जयराम जी ने विजिलेंस इंक्वायरी, उस वक्त के डीजीपी थे कुंडू जी, उनको एक विजिलेंस इंक्वायरी फाइल पकड़ाई, इसकी विजिलेंस इंक्वायरी करी जाए। उसके बाद जयराम जी बताए ना कि किसने आके उनके मालिक ने, वो कौन था मालिक जिसने आके उनके गोड्डे पकड़ लिए और वो फाइल दब गई। अपने गिरेबान में झांके ना पहले, उसकी फाइल कहां दब गई, वो कहां गई फाइल? वो जयराम जी ने दबा दी, किसने गोड्डे पकड़े, कौन है वो मालिक? दे जो जयराम जी जवाब। इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है शुरू से। 2.5 साल हो गया सरकार को, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मुख्यमंत्री जी अपने बिल्कुल उस पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने शुरू से जो उन्होंने षड्यंत्र रचते चले गए ना, सरकार गिरानी, अब मुख्यमंत्री कार्यालय को सरकार गिराते गिराते हमारे 9 जैसे ये ले गए खरीद फरोख्त करके। हाँ, हम फिर तो हम तब भी 40 के 40 है ना, जनता ने विश्वास दिया तब 40 ही है ना। इनका बताओ ना, इनके तो जिन्होंने जिनको टिकटें दी वो भी हार गए, जो हमारे भी लेके थे। तो अब वही बात वही है ना, जनता का तो पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस। बौखलाहट तो जयराम जी की पहले दिन से ही है, जब से वो कुर्सी की टांगे खिसकी, वो तो पहले दिन से इनके बौखलाहट है। और बौखलाहट भी ऐसी है कि समझ से परे है भाई। हम तो खुद देखते हैं कि ऐसी क्या बौखलाहट है कि इनको सत्ता। अभी पीछे जयराम जी का एक बयान देखा कि जी ये सरकार आज इलेक्शन हो जाए बीजेपी प्रचंड बहुमत चाहिए। ओ महाराज जयराम जी, आप तो गिराते गिराते के सपने देखते रह गए, अब आज इलेक्शन कराने पे तुल गए, कभी आप भ्रष्टाचार पे आ जाता। आप थोड़ा रेस्ट करो, ठंडा ठंडा रखो दिमाग।